पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिनटेक गुरुकुल पर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या रोल होता है और किस तरीके से ये हमारी वेल्थ क्रिएट करती है। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा किस लिए कहा जाता है, इसके लिए हमने एक कहानी जो काफ़ी फेमस कहानी है विप्रो की, उसके बारे में हमने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको इस कहानी को केवल सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि इसे एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे कंपाउंडिंग की पावर जो है स्टॉक मार्केट में हमारी वेल्थ क्रिएट करती है। मैंने आपके सामने विप्रो की कहानी का जिक्र किया, तो चलिए मैं आपको विप्रो की कहानी से ही समझाता हूँ। 1980 में इसका IPO आया था और उस टाइम इसका प्राइस था लगभग 120 से 150 रुपये की रेंज में। उस टाइम मैं ये नहीं कहता कि किसी ने 10,000 लगाए होते तो वो आज इतना अमाउंट होता या 1000 लगाए होते तो इतना अमाउंट होता। केवल एक शेयर भी अगर आपने लिया होता 120 से 150 रुपये की रेंज में, तो आपको मैं बताता हूँ कि किस टाइप से इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने काम किया। सबसे पहले 1981 में इसने बोनस दिया 1 पे 1। अब बोनस का मतलब होता है जिसके पास एक शेयर है उसको इसके बदले में एक शेयर और मिल जाएगा। तो यानी कि 1981 में विप्रो के बोनस के बाद जिसके पास पहले एक शेयर था उसके पास हो गए 2 शेयर। उसके बाद 1985 में इसने फिर 1 पे 1 बोनस दिया, यानी कि अब 2 के हो गए 4 शेयर। 1986 में इस कंपनी ने स्प्लिट किया। अब स्प्लिट का मतलब होता है कि जिसके पास एक शेयर है उसके बदले में मान लीजिए 10:1 का स्प्लिट है, तो यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसको अब एक की जगह उसके छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे और उसको एक शेयर की जगह अब 10 शेयर मिल जाएंगे। तो यानी कि जिसके पास 1985 में 4 शेयर थे उसको स्प्लिट मिला 10:1 का, यानी कि जिसके पास एक शेयर अब उसे मिल जाएंगे 10 शेयर। तो यानी कि जिसके पास 4 शेयर उसको मिल गए 40 शेयर। 1987 में इसने फिर 1 पे 1 का बोनस दिया, तो यानी कि 40 शेयर्स के हो गए अब 80 शेयर्स। 1989 में एक बार फिर से इस कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो यानी कि अब 80 शेयर्स हो गए 160। 1992 में 1:1 का बोनस, तो शेयर्स हो गए 320। 1995 में अगेन 1:1 का बोनस, तो शेयर्स हो गए 640। 1997 में उसने बोनस दिया 2:1 का, यानी कि जिसके पास एक शेयर अब उसे उसके बदले में मिल जाएंगे 2 और शेयर। तो यानी कि जिसके पास 640 शेयर थे अब उसको 1280 शेयर्स और मिल गए, तो टोटल हो गए 1997 में 1920 शेयर्स। अब उसके बाद 1999 में इस कंपनी ने विप्रो ने फिर से 5:1 का स्प्लिट किया, तो यानी कि जिसके पास एक शेयर उसकी जगह उसे मिल गए 5 शेयर्स। तो हमारे पास 1920 शेयर्स थे, उसकी जगह अब हमारे 1999 में हो गए 9600 शेयर्स। देन अगेन 2004 में बोनस आया 2:1 का, तो हमारे 9600 शेयर्स हो गए 28,800 शेयर्स। 2005 में फिर बोनस आया 1:1 का, तो 28,800 शेयर्स हो गए हमारे 57,600 शेयर्स। 2010 में बोनस आया 2:3 का, यानी कि जिसके पास 3 शेयर्स उसको मिलेंगे 2 शेयर। तो यानी कि इस टाइम 2010 में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 96,000। 2017 में आया 1:1 का बोनस, तो 96,000 शेयर्स अब हो गए हमारे 1,92,000 शेयर्स। उसके बाद 2019 में इसने फिर बोनस दिया 1:3 का, यानी कि जिसके पास 3 शेयर्स उसको मिलेगा 1 शेयर। 2019 में जिसने 1980 से इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है, केवल 1 शेयर को होल्ड कर रखा है, तो उसके करंट नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 2,56,000 शेयर्स। तो अगर हम आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जून को, तो इस टाइम के हिसाब से अगर हम करंट मार्केट वैल्यू विप्रो के शेयर्स की निकालें तो हमारे पास शेयर्स पड़े हैं 2,56,000 शेयर्स और इसका मार्केट प्राइस चल रहा है फिलहाल 554, तो हम मोटा मोटा 550 मानकर चलते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि 550 इंटू 2,56,000 शेयर्स, तो हमारी जो करंट वैल्यू आती है वो है अराउंड 14 करोड़ 8 लाख। तो ये है हमारी करंट वैल्यू उस एक शेयर की जो 1980 में अगर हमने लिया होता तो उस टाइम वो एक शेयर 120 से 150 रुपए की रेंज में था, और आज उस केवल एक शेयर की वैल्यू आज वो बोनस और स्प्लिट होने के बाद करंट वैल्यू 14 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में काम करती है और इस तरीके से हमारी वो वेल्थ क्रिएट करती है। अब आप देख सकते हो कि वो एक शेयर जो 120 से 150 की रेंज में था, अगर उस पर हम इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर लें तो भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं बनता जितना हमारे को आज की डेट में उस एक शेयर की करंट मार्केट वैल्यू का है।